मस्सा बावजी मंदिर, भरक, गंगापुर का इतिहास लिखित रूप से किसी राजा महाराजा के शिलालेखों में तो नहीं मिलता, लेकिन मेवाड़ के इतिहास और लोक परंपराओं में इसका बहुत गहरा स्थान है। इस मंदिर का इतिहास मुख्य रूप से श्रद्धा, लोक कल्याण और दिव्य चमत्कारों पर आधारित है। यहाँ इस मंदिर का विस्तृत इतिहास और विकास के चरणों को समझाया गया है। 1. प्राचीन काल, एक सिद्ध तपस्थली, भरक गांव की पहाड़ियों और इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल से ही ऋषियों और तपस्वियों की शरण स्थली रहा है। स्थानीय इतिहास के अनुसार 100 वर्ष पहले यहाँ एक महान सिद्ध पुरुष बावजी रहते थे। वे नाथ संप्रदाय या स्थानीय लोक देवताओं की श्रेणी के माने जाते थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस निर्जन स्थान पर कठोर तपस्या की थी, जिससे यह भूमि सिद्ध भूमि बन गई। उनके जीवित रहते हुए ही लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए उनके पास आते थे। 2. मस्सा नाम पड़ने का ऐतिहासिक कारण। इतिहास की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कई लोक देवता किसी विशेष बीमारी के निवारण के लिए जाने जाते हैं, जैसे तेजाजी सांप के काटने के लिए। इसी क्रम में भरक के इन बावजी को काया शरीर के कष्टों को हरने वाला माना गया। जब एक बार इस क्षेत्र में चर्म रोग, स्किन डिजीजेस और मस्सों की बीमारी फैली, तब बावजी की भभूति और उनके आशीर्वाद से लोग ठीक होने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें उनके मूल नाम के बजाय मस्सा बावजी के नाम से पुकारने लगे और यही नाम इतिहास में दर्ज हो गया। 3. अटवारा और भरक का संबंध। इतिहासकारों और बुजुर्गों के अनुसार बावजी का मूल संबंध भटवाड़ा से था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली भरक को बनाया। भरक गांव का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यहाँ की पहाड़ी पर स्थित भरक माताजी का मंदिर सदियों पुराना है। माना जाता है कि शक्ति माताजी और शिव स्वरूप बावजी के एक ही स्थान पर होने के कारण यहाँ की मान्यता इतनी प्रबल हुई। 4. मंदिर का निर्माण और विकास। शुरुआत में यहाँ केवल एक छोटा सा चबूतरा या स्थान हुआ करता था, जहाँ भक्त आकर जोत जलाते थे। जैसे जैसे लोगों की मन्नतें पूरी होने लगीं, भक्तों ने मिलकर यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वर्तमान में यहाँ एक विशाल परिसर है, जिसमें यात्रियों के रुकने के लिए धर्मशालाएं और भोजन की व्यवस्था है।